नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के नेतागण लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए अनर्गल और बेहद चिंताजनक बयान दे रहे हैं। चाहे वो तरविंदर सिंह मारवा हो, जो पूर्व विधायक और भाजपा का नेता है, उसने कहा कि तेरा हर्ष वही होगा जो तेरी दादी को हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू, जो केंद्र सरकार में मंत्री है, वो कहता है कि राहुल जी आतंकी हैं। रघुराज सिंह, जो यूपी सरकार में मंत्री है, वो भी ये बयान देता है कि आतंकी हैं। इसके अलावा संजय गायकवाड़, जो महाराष्ट्र का विधायक है, वो कहता है कि राहुल जी की जीप काट के ली जाएगी तो उसको हम 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। ऐसे बयान देने के बाद भी भाजपा का हाईकमान चुप्पी साधे हुई है। क्या चक्कर है? इस लोकतंत्र में ऐसा नफरत होना चाहिए क्या? और जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भाजपा का हाईकमान कुछ नहीं कहता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप रहते हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जाता उन लोगों के ऊपर, ना कोई केस चलाया जाता। जबकि पता होना चाहिए कि राहुल जी की दादी देश के लिए शहीद हुई, उनके पिताजी ने देश के लिए शहादत दी। ऐसे परिवार के नेता के लिए, ऐसे जननायक के लिए, विपक्ष के नेता के लिए यह बयान दिए जा रहे हैं, तो देश में कहां का लोकतंत्र है? उसके बावजूद भी भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया, न कोई प्रतिक्रिया हुई, न उन पर कोई केस चलाया गया, न उनको कोई सजा हुई। हम लोग राहुल जी के साथ हैं और हम भाजपा से मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं को तुरंत केस चलाकर जेल में डालना चाहिए। आदरणीय श्री राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा की और मोहब्बत का पैगाम दिया। जो इस देश में नफरत की आंधी चल रही है, उसके बीच उन्होंने पदयात्रा की। मणिपुर जल रहा है, पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई घटनाएं हो रही हैं, और भाजपा के नेतागण चुप्पी साधे हुए, मुझे लगता है या तो षड्यंत्र है या उनकी कोई बहुत ही सोची समझी चाल है। हम मांग करते हैं कि इन नेताओं को तुरंत केस चलाकर इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। जय हिंद। पंजाब का एमएलए राहुल जी को जान से मारने की धमकी देता है। यूपी का एमएलए, एक्स मिनिस्टर राहुल जी को आतंकी कहते हैं। महाराष्ट्र का शिंदे गुट का एक एमएलए राहुल जी की जीप छाटने के लिए 11 लाख की घोषणा करते हैं। ये पिछले दिनों में जो एक तमाशा बीजेपी वालों का और सत्ता में छुर लोगों का देख रहे, जनता साफ तौर पर देख रही है। राहुल गांधी से ये डरे हुए हैं। डर के मारे बीजेपी ऐसी बयानबाजी कर रही है। मैं बीजेपी के नेताओं को और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऐसे बयानबाजी करने वालों को, विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी देने वालों के साथ है। अगर साथ नहीं है, लोकतंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग जो करते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे इनको गांधी का नाम का इतिहास का पता इनको नहीं है। इनके दादी ने देश के लिए शहादत दी थी। इनके पिताजी ने इसी मिट्टी में शहीद होकर खून की सिंचाई की है। इनके परदादा ने 13 साल तक जेल में रहते हुए आजादी के लड़ाई में अपना सर्वस्व अर्पण किया। यह इतिहास है। और आज कुर्सी में बैठकर, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले लोग ये जो गिदड़ धमकियां दे रहे, मैं उनको बताना चाहता हूं, देश की आजादी में इनका कुछ भी हिस्सा नहीं था। देश आजाद हो रहा था तब ये इंग्रज के गुलाम बनकर बैठे थे, आजादी के खिलाफ में बातें करते थे। आप सब कांग्रेसी राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी के बाल को हाथ लगाने की ताकत
ये गिदड़ धमकी देने वाले अपने इनकी औकात नहीं है उनके बाल को हाथ लगाने की। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई पे विश्वास रखते हैं, हम लोग संविधान पे विश्वास रखते हैं और इससे बढ़कर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। गांधी का इतिहास, गांधी को मिटाने की बात अगर करते तो खुद मिट जाएंगे। सरकार ने इनके ऊपर ऐसे बयानबाजी करने वालों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करे, उनको अरेस्ट करे, तब लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में होगा। मराठी में हमारे नेता राहुल जी का परिवार देश में एकता, अखंडता, बलिदान के लिए जाना जाता है। ऐसे परिवार के राहुल गांधी जी जैसे नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मंत्री, उनके बड़े बड़े नेतागण जिस ढंग से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जीभ काटने की बात कर रहे हैं, उन्हें मारने की बात कर रहे हैं, ये अत्यंत ही घृणित है। हम सब राहुल जी के साथ हैं और ऐसे बोलने वालों को नफरत से देखना चाहते हैं। हालांकि नफरत के बाजार में प्यार बांटने वाले राहुल गांधी हैं, मगर हम लोग ऐसे लोगों को खिलाफ सिर्फ नफरत कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं और चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी इस देश के सहिष्णुता के अनुसार कार्रवाई करे और ऐसे शर्मनाक घटनाओं को बंद करे। अन्यथा हम सब नफरत और घृणा के साथ भारतीय जनता पार्टी की निंदा करेंगे, देखेंगे उनको हमेशा अपने से गंदे विचार फैलाने वाले लोगों में उनका नाम शुमार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की चाहिए, आज के भारत के नेता को चाहिए, आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अपने साथियों को रोके, अपने साथियों से बात करें और इस तरह से घृणात्मक वातावरण देश में पैदा ना हो, देश में घृणा न फैले, इसकी जवाबदारी ले। ये हम सब चाहते हैं और ऐसे लोगों से इस्तीफा लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे करनी चाहिए, ये हम सबकी मांग है। आज लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को आतंकी बता रहे हैं, उनको मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, उनको आतंकी नंबर 1 बता रहे हैं, उनकी जीभ काटने की बात कर रहे हैं। ऐसे बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के जो नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनको बीजेपी ने खुली छूट दे रखी। मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की और देश के अंदर मोहब्बत की दुकान, प्यार, प्रेम और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, ओबीसी की, किसान की राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। और मोदी और अमित शाह दोनों ही चुप हैं। या तो इनकी सह पे इशारा हो रहा है या इनकी मूक सहमति इन लोगों के साथ है। क्या देश के लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, संविधान के अंदर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से टारगेट और जान से मारने की धमकी दी जा सकती है? इस पे बीजेपी को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दी, बलिदान दिया। इनकी दादी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, शहादत दी। इनके परदादा ने आजादी की लड़ाई के अंदर इस देश की मजबूती के लिए संघर्ष किया। ऐसे परिवार के सदस्य को और इस देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को बीजेपी जिस प्रकार से टारगेट कर रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि ये लोग राहुल गांधी जी से डरते हैं, इनसे घबराए हुए हैं और इनके खिलाफ जानबूझ के इस प्रकार का प्रचार ये लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, इस पे मोदी जी, अमित शाह जी कड़ा एक्शन ले और ऐसे लोग हैं इनको पार्टी से निकाले और संविधान के अनुरूप इन पे कार्रवाई करें। आजकल देश में नफरत फैलाने का नया कारखाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खोल रखा है। भाजपा नेता
तरविंदर सिंह मरवाहा ने 11/9/2024 को एक बयान दिया कि राहुल गांधी की हत्या भी उनकी दादी की ही तरह कर दी जानी चाहिए। उसके बाद संजय गायकवाड़ ने आगे बढ़कर, जो शिवसेना के नेता हैं, ये कहा है कि राहुल गांधी की जीप काटकर लाने वाले को 11 लाख का वो इनाम देंगे। उसके साथ ही रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, जो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनते हैं, जिनको राहुल गांधी जी ने 3 बार सांसद बनवाया, वो बीजेपी में जाते ही अपने नेताओं को खुश करने के लिए बयान दे रहे और कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी राहुल गांधी है। शर्मनाक बयान इस तरीके के लगातार बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं उनको ये, और वो हिंसा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनको इंदिरा जी की तरह मार दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं उनकी जीभ काट के ले आनी चाहिए, कोई उनको आतंकवादी बना रहा है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इन छुटभैया नेताओं को और इनके होम मिनिस्टर शाह जी को और इनके प्रधानमंत्री को कि अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पा रहे। ये होम मिनिस्टर की वैसे भी जिम्मेदारी है कि देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को, जो सीएलपी हैं हमारी लोकसभा में, उनको जान से मारने की जो लोग धमकी दे रहे हैं, जीभ काटने की जो धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ये याद रखना कि ये शहीद परिवार के बेटे हैं, जहां इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी शहादत इस देश के लिए दी। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के बेटे हैं, जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके परिवार में पैदा हुए राहुल गांधी को इस तरीके की धमकी देना कांग्रेस का व्यक्ति सहन नहीं करेगा। इस देश का नागरिक इन गलतियों को कभी क्षमा नहीं करेगा और हम इनके शब्दों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराएंगे। நம்முடைய புதுவை மாநில இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கடந்த சில நாட்களாக நம்முடைய தலைசிறந்த தலைவராக விளங்கக்கூடிய, இளம் தலைவராக விளங்கக்கூடிய ராகுல் காந்தி அவர்கள் குறிப்பாக நாடாளுமன்றத்திலே ஒரு நல்ல எதிர்க்கட்சி தலைவராக, சிறப்புமிக்க எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடியவர், மக்களுடைய எண்ணங்களை தெளிவான முறையிலே எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல், அச்சுறுத்தலும் இல்லாமல் தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு சிறப்பான தலைவர். பல்வேறு நேரங்களிலே மக்களுடைய உணர்வுகளை சிறப்பான முறையிலே எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைவர் என்று சொல்ல வேண்டும் ராகுல் காந்தி அவர்கள். இங்கு அமெரிக்க நாட்டிலே சென்றிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ராகுல் காந்தி அவர்கள் சீக்கிய மதத்திலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகின்ற நேரத்தில் அந்த கருத்தை வைத்துக் கொண்டு சீக்கிய மதத்திற்கு எதிராக பேசியதைப் போல ஒரு உணர்வை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். குறிப்பாக அதன் காரணமாக அங்கு இருக்கக்கூடிய டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி தலைவர்கள் ராகுல் காந்தியுடைய இல்லத்தில் வந்து போராட்டம் நடத்தினார்கள். வீட்டிற்கு எதிராக ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினார்கள். போராட்டம் நடத்துவது என்பது இயற்கை என்று சொல்லலாம். ஆனால் அந்த போராட்டத்திலே பேசிய அந்த தலைவராக இருக்கக்கூடிய தார்வேந்தர் சிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி தலைவர் அவர்கள் நம்முடைய இளம் தலைவரை பார்த்து, நீங்கள் இப்படியெல்லாம் பேசுவது தவறாக இருக்கும், நீங்கள் இது போன்று நடந்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பார்ட்டிக்கு ஏற்பட்டது, இந்திரா காந்திக்கு ஏற்பட்ட நிலைதான் உங்களுக்கு ஏற்படும் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை தந்திருக்கிறார்கள். இதை எதை காட்டுகின்றது என்று சொன்னால், மதிப்பிற்குரிய மறைந்த நாட்டுடைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் எப்படி சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டாரோ அதை போல உங்களையும் நாங்கள் சுட்டு வீழ்த்துவோம் என்று சொல்லக்கூடிய உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் தருகின்ற விதமாக பேசியிருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை அவர்கள் பல இடங்களிலே ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், பயமில்லாமல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது கடுமையாக கண்டிக்கத்தக்கது என்று சொல்ல வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய நடவடிக்கை நம்முடைய இளம் தலைவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கின்றது என்பதை எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும். அதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தால், இந்த மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சருடைய கட்சியாக இருக்கக்கூடிய ஏகநாத் சிண்டே சேனா எம்எல்ஏ மதிப்பிற்குரிய சஞ்சய் கெய்க்வாட் என்பவர் பேசுகின்ற நேரத்தில், இடஒதுக்கீட்டை பேசுகின்ற நேரத்தில்
இடஒதுக்கீடுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்து அமெரிக்க நாட்டிலே பேசியிருக்கிறார்கள். அதை வன்மையாக கண்டித்து எப்படிப்பட்ட பேசுகின்ற ராகுல் காந்தியுடைய நாக்கினை வெட்டுபவர்களுக்கு நான் 11 லட்சம் ரூபாய் தருகின்றேன் என்று சொல்லக்கூடிய வாக்குறுதியை தந்திருக்கின்றார். இது எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால், நாம் பேசுகின்ற உரிமையை கூட இவர்கள் தயங்குகின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை. அது மட்டுமல்ல, இப்படி நாட்டினுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவராக, பாராளுமன்றத்தினுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய ராகுல் காந்தியை பற்றி இப்படி பேசினால் இங்கு இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்களுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் என்பது நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அச்சுறுத்தல் என்பதுதான் பிஜேபியினுடைய ஆயுதம். அச்சுறுத்தல் என்பதுதான் சிவசேனா, அந்த ஏக்நாத் சிண்டேனுடைய கட்சியினுடைய ஆயுதம் என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த இரண்டு கட்சிகளும் சேர்ந்து நம்முடைய இளம் தலைவருடைய உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, நம்மை விட்டு சென்று நம்மை, அதாவது காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்து நீக்கி சீட்டு கிடைக்கவில்லை என்ற ஒரே காரணத்திற்காக கடந்த முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்த ரன்வீர் சிங் என்று சொல்லக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கட்சியை மாறி பிஜேபியில இன்றைய தினம் மத்திய அமைச்சராக இருக்கின்றார். அந்த அமைச்சர் என்ன கூறுகின்றார் என்று சொன்னால், ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒரு தீவிரவாதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை கூறியிருக்கின்றார்கள். நாட்டை பிளவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி என்று கூறுகின்றார்கள். ஆனால் நாங்கள் எல்லாம் என்ன கூறுகின்றோம் என்று சொன்னால், இப்படியெல்லாம் காட்டிக் கொடுத்தவர்கள் தான் நாட்டை துண்டாட நினைக்கின்றார்கள். பதவிக்காக ஓடியவர்கள் தான் இன்றைய தினம் துண்டாட நினைக்கின்றார்கள். அந்த பதவியை நீடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த முயற்சியை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் மீதும் நாம் பெரிய குறைபாடுகள் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர், அதுக்குரிய ரகுராஜ் சிங் என்பக்கூடிய ஒரு அமைச்சர், அந்த அமைச்சர் என்ன கூறுகின்றார் என்று சொன்னால், நாட்டிலேயே முதல் தீவிரவாதி யார் என்று சொன்னால் ராகுல் காந்தி என்பதைத்தான் கூறுகின்றார். அதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால், இடஒதுக்கீடு, ஓபிசி கணக்கெடுப்பு, இப்படிப்பட்ட நிலைப்பாட்டை அவர்கள் எடுத்து காட்டுகின்றார்கள். இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. இந்த 4 குற்றச்சாட்டுகளை செய்தவர்கள் மீதும் இந்திய அரசாங்கம், நம்முடைய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்கள் இந்த குற்றச்சாட்டை பதிவு செய்து பிரதமர் அவர்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இதுவரை பிரதமர் அவர்கள் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் மீது ஒரு எஃப்ஐஆர் கூட, குற்றப்பதிவு கூட செய்யாமல் இருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, குற்றப்பதிவு செய்வதற்கு தயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை. ஆகவே இந்த நம்முடைய இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தியினுடைய உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும், அவரை நம்முடைய நாட்டினுடைய உடைமையாக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய எண்ணம். அதன் காரணமாக வருகின்ற 20ஆம் தேதி காலை நம்முடைய ஒவ்வொரு சட்டமன்றத்திலேயும் இருக்கக்கூடிய, ஒவ்வொரு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய காவல் நிலையத்திலே நம்முடைய தொண்டர்கள், தலைவர்கள் அனைவரும் சென்று ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலேயும் அவர்கள் மீது, இந்த 4 மீதும் தனித்தனியாக வழக்குகள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு மனுவினை தர வேண்டும். அந்த மனுவினை தந்து அவர்களிடத்திலே ஒப்புதல் பெற வேண்டும். ஏனென்றால் இப்படி இதுவரை அந்த குற்றங்கள் எங்கு நடந்ததோ அப்படித்தான் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு வழக்கு இருந்தது. ஆனால் இன்றைய தினம் சட்ட விதிகள் மாற்றப்பட்டு எங்கு நடந்தாலும் அந்த குற்றங்களை எந்த காவல் நிலையத்திலேயும் பதிவு செய்யலாம் என்று சொல்லக்கூடிய புதிய சட்டம் வந்திருக்கின்றது. அதன் அடிப்படையாக நாம் தருகின்ற இந்த குற்றச்சாட்டை, அந்த வழக்கு பதிய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த இடத்திலே இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு அழுத்தம் தர வேண்டும். அழுத்தம் தந்து அதை பதிவு செய்வதற்கு உண்டான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். உங்களுக்கு துணையாக காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்து ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரையும் உங்களுக்கு துணையாக அனுப்புகின்றோம். அதற்குண்டான